जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो क्लास में हम पढ़ने वाले हैं जीके एंड जीएस के 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो क्लास को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। अगला प्रश्न है यहाँ पर, वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया था, आपको बताना है वह कौन सा शासक था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर का त्याग किया था। अगला प्रश्न है यहाँ पर, तराइन का प्रथम युद्ध जो 1191 ईस्वी में लड़ा गया था, आपको बताना है यह किसके मध्य लड़ा गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय। तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के मध्य 1191 ईस्वी में लड़ा गया था। अगला प्रश्न है यहाँ पर, बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर एक नए स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मुर्शीद कुली खां। मुर्शीद कुली खां ने बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है यहाँ पर, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1858 ईस्वी के बाद में। अगला प्रश्न है यहाँ पर, इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 7 वर्ष। अगला प्रश्न है यहाँ पर, आर्य भारत में कहाँ से आए थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, केंद्रीय एशिया से, जिसे हम लोग कहते हैं मध्य एशिया। आपको याद रखना है आर्य भारत में कहाँ से आए थे, तो माना जाता है कि आर्य केंद्रीय एशिया अथवा मध्य एशिया से भारत में आए हुए थे। अगला प्रश्न है यहाँ पर, गुप्त साम्राज्य की या गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त। यानी गुप्त साम्राज्य की बात की जा रही है यहाँ पर, गुप्त साम्राज्य। अगला प्रश्न है यहाँ पर, किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्य अवधि। आर्य अवधि में आर्य अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी, जो कि प्रसिद्ध महाकाव्य है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? तो आपको याद रखना है पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच हुई थी। और यह कब हुई थी? तो ये भी आपको याद रखना है 1556 ईस्वी में। प्रथम युद्ध की बात करेंगे तो ये लड़ी गई थी 1526 ईस्वी में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है पानीपत की लड़ाई। अगला प्रश्न है यहाँ पर, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1856 ईस्वी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? तो मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान का शासक था, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चा, आपको याद रखना है मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? तो बच्चा ये थी बाजीराव पेशवा की, और इसीलिए इनका नाम बाजीराव मस्तानी रखा गया। और बाजीराव मस्तानी हाल ही में एक फिल्म आई है, आप लोगों को देखनी चाहिए, जिसमें काफ़ी हद तक समझाया गया है कि बाजीराव और मस्तानी का प्रेम संबंध कैसे हुआ और क्यों ये एक दूसरे के संबंध में आए। अगला प्रश्न है यहाँ पर, बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? तो यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है मोहम्मद बख्तियार खिलजी। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है बिहार प्रदेश को जीतने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था। अगला प्रश्न है यहाँ पर, मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सूरत। अगला प्रश्न है यहाँ पर, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? कई बार एग्जाम में पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, तो आपको बताना है
कर्नाटक संगीत का जो पितामह है उसे किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पुरंदर दास को। आपको याद रखना है। और ये यहाँ पर आप तस्वीर में देख सकते हैं महाराज पुरंदर दास को, जिन्हें कर्नाटक संगीत का पितामह कहा जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत आया था? तो ये बच्चा आपको याद रखना है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। और ये कौन था बच्चा? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान आया था। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से जाना जाता है? प्रिंस ऑफ बिल्डर्स, तो बच्चा आपको पता होना चाहिए, प्रिंस ऑफ बिल्डर्स शाहजहां को कहा जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? तो हर किसी को पता होगा सिख समुदाय में कुल 10 गुरु हुए हैं, और उनमें से जो अंतिम सिख गुरु थे वो कौन थे? तो ये थे बच्चा गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह सिखों के अंतिम सिख गुरु थे और ये 10वें सिख गुरु थे। तो कुल मिला के सिखों में 10 सिख गुरु हुए हैं, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? तो बच्चा ये आरंभ हुआ था आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न है यहाँ पर, चित्रकला की गंधार शैली का सूत्रपात किसने या किसके द्वारा किया गया था? चित्रकला की गंधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था महायान संप्रदाय द्वारा। इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? तो इसका नाम आपको याद रखना है, उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी ताजमहल का वास्तुकार था। और ताजमहल को किसने बनवाया था? तो आपको याद रखना है, शाहजहां ने। अगला प्रश्न है यहाँ पर, बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? तो बच्चा ये माना जाता है भगवान कल्कि को। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर, सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? इम्पॉर्टेंट है, आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पंचमहल। पंचमहल का निर्माण सम्राट अकबर ने फतेहपुर सीकरी में करवाया था। अगला प्रश्न है यहाँ पर, कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है, लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने लौह स्तंभ बनवाया था, जो दिल्ली में कुतुब मीनार के पास स्थित है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्य समाज। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना की स्थापना की थी या इबादत खाना बनवाया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अकबर। अकबर ने इबादत खाना बनवाया था। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? या भारत की पहली या प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो नाम आपको याद रखना है, रजिया बेगम। रजिया बेगम भारत की प्रथम महिला शासिका थी। अगला प्रश्न है यहाँ पर, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा। तो टीपू सुल्तान बच्चा मैसूर का शासक था। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, आपको इसका सही जवाब कमेंट करके बताना है। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पर, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था, किसके द्वारा स्थापित किया गया था? आपको यहाँ पर प्रश्न का आंसर बताना है। तो बच्चा प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, किसके समाधि के कारण
नांदेड़ गुरुद्वारा पवित्र माना जाता है? तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है बच्चा। नांदेड़ गुरुद्वारा गुरु गोविंद सिंह जी की समाधि के कारण पवित्र गुरुद्वारा माना जाता है। तो पूछा जाएगा नांदेड़ में किस सिख गुरु की समाधि स्थल है? तो याद रखना है आपको, गुरु गोविंद सिंह, और ये सिखों के 10वें सिख गुरु थे। अगला प्रश्न है यहाँ पर, विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सुल्तान महमूद। सुल्तान महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा था और उसे नष्ट कर दिया था। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है? दिए गए ऑप्शन में आपको बताना है सबसे पुराना स्मारक कौन है। तो बच्चा ये है अजंता की गुफाएं, और यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं अजंता की गुफाएं, ये सबसे प्राचीन स्मारक हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे पशुपति की। अगला प्रश्न है यहाँ पर, त्रिपिटक ग्रंथ किससे संबंधित है या किस धर्म से संबंधित धर्म ग्रंथ है? तो बच्चा जो त्रिपिटक है बौद्धों के धार्मिक ग्रंथ हैं, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1761 ईस्वी। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में लड़ी गई थी। तो दोस्तों ये रहे आज के इम्पॉर्टेंट प्रश्न। आई होप ये वीडियो क्लास आप सभी को पसंद आई हो। यदि पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।